नमस्कार दोस्तों, कोरार एडुकेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में चर्चा करेंगे। मानवाधिकार आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे हुआ, क्या हुआ। पहले ये जान लीजिए कि मानवाधिकार का तात्पर्य क्या है। यूएनओ ने जो परिभाषा दी है मानवाधिकार की, उसने कहा है कि जात, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म अथवा किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को जो अधिकार प्राप्त हुए वो मानवाधिकार हैं। अगर इसका उल्लंघन होता है तो उसकी जांच कैसे की जाए, उसकी गाइडलाइन कैसे हो, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया है। भारत में मानवाधिकार की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई। भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें अध्यक्ष सहित 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 पदेन सदस्य होते हैं। ये चारों पदेन सदस्य जो विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष होते हैं वो आयोग है। इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। इसमें प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निम्नलिखित में कौन पदेन सदस्य नहीं शामिल होता है किस आयोग का, तो उसमें 3 आयोग दे दिया जाएगा जो शामिल होता है और 1 आयोग दिया जाएगा जो शामिल नहीं होता। तो इसको विशेष रूप से आप याद रखिएगा। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष इसमें पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन सा है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। इन आयोगों के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो ये आपकी संरचना रही। लेकिन 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया और उसमें संशोधन में कुछ पदेन सदस्यों को बढ़ा दिया गया। उसमें है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधित मुख्य आयुक्त। आप यहाँ ये विशेष रूप से याद रखिएगा कि जो इसमें बढ़ाया गया वो तीसरा जो है वो दिव्यांगजनों से संबंधित मुख्य आयुक्त को बढ़ाया गया है। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि दोनों तो हो गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इन दोनों के अध्यक्ष हो गए। लेकिन जो तीसरा है वो है दिव्यांगजनों से संबंधित मुख्य आयुक्त। ये भी पदेन उसमें शामिल हैं। मानवाधिकार के अब इसका आ जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है। तो ये मानवाधिकार से संबंधित कोई भी उल्लंघन को संज्ञान में ले सकता है और शिकायत भी कर सकता है। अर्थात ये स्वतः संज्ञान में ले सकता है और आयोग को शिकायत भेजकर भी मानवाधिकार उल्लंघन की बात की जा सकती है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, उसके लिए उसको कोई पूर्व वो नहीं है, केवल उसे सूचना देना है कि हम दौरा करेंगे और दौरा वो कर सकता है। और जेल में कैदियों के मानवाधिकार का सही से पालन किया जा रहा है कि नहीं ये होता है और वो दिशा निर्देश भी दे सकता है। आयोग ऐसे मामले जो 1 वर्ष से अधिक पुराने हो गए हों उन पे संज्ञान नहीं लेगा। लेकिन अगर वो मामले आयोग में विचाराधीन है तो उसमें समय की कोई सीमा नहीं होती है, उस पर वो संज्ञान ले सकता है। एक बार पुनः बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो हमारे यहाँ स्थापना हुई है, अगर ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम से हुई है तो उसको याद रखिएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। ये रहा आपका आज का मानवाधिकार आयोग के विषय में। अगली क्लास में आपको और आयोगों के विषय में बताया जाएगा।